भगवान विष्णु को तुलसी के पत्र चढ़ाने से क्या होता है? अगर आपने एक बार भी भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी का केवल एक पत्ता भी चढ़ाया है तो आप इस कथा को अवश्य सुनिए दोस्तों। एक बार भगवान विष्णु के पुनः शल और सुशील नाम के दो पार्षद भगवान विष्णु से पूछने लगते हैं, हे प्रभु, हम आपके कई भक्तों को पृथ्वी लोक से दिव्य विमानों में बिठाकर वैकुंठ लेकर आए हैं। आपके अनन्य भक्त जन हैं जो नित्य आपकी पूजा साधना करते हैं, समस्त प्रकार के भोग आपको लगाते हैं। इसी कारण से वे सभी वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। किंतु हे प्रभु, हमारे मन में एक शंका है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्षदों, ऐसी वह कौन सी शंका है जो तुम दोनों को सता रही है? तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारी शंका का समाधान अवश्य करूंगा। पार्षद कहने लगते हैं, हे प्रभु, आज हमने एक ब्राह्मण को विमान में बिठाकर वैकुंठ लोक लेकर आए हैं। उस ब्राह्मण ने तो कभी विधि विधान से आपकी पूजा भी नहीं की और ना ही कभी उसने एकादशी का व्रत किया है। फिर भी आपने उस ब्राह्मण को वैकुंठ लोक लाने को क्यों कहा? ऐसा कौन सा कार्य उस ब्राह्मण ने किया है? कृपया आप हमें बताने की कृपा करें। हम उस ब्राह्मण के उस महान पुण्य के बारे में जानने के इच्छुक हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पार्षदों, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। वह ब्राह्मण निश्चित ही विष्णु लोक जाने का अधिकारी था। इसी कारण से ही हमने तुम दोनों को उसे वैकुंठ लोक लाने की आज्ञा दी थी। तुम्हारी इस शंका को दूर करने के लिए मैं तुम दोनों को उस ब्राह्मण की कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए तुम दोनों ही इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनना। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश होकर उसे भी वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। पार्षद कहने लगते हैं, हे प्रभु, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके मुख से हमें यह कथा सुनने को मिल रही है। कृपया आप हमसे उस कथा को कहिए। हम एकाग्र चित्त होकर इस कथा का श्रवण करेंगे। फिर भगवान विष्णु कथा सुनाने लगते हैं। प्राचीन काल में कांचीपुरा चोल नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके अधीन जितने भी देश थे वे सभी चोल नाम से ही विख्यात हुए थे। महाराज चोल इस भूमंडल पर शासन करते थे। उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्री, दुखी तथा रोगी नहीं रहता था। उनकी समस्त प्रजा अत्यंत संतुष्ट और सौभाग्यशाली थी। महाराज चोल ने कितने ही यज्ञ किए जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। उन्होंने ताम्रपर्णी नदी के किनारे अनेक आश्रम बनवाए, आर्षि मुनियों के लिए यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करने के लिए स्थान उपलब्ध करवाया, अनेक पोखरे खुदवाए। फिर एक दिन महाराज चोल अनंत क्षण नाम के तीर्थ में गए। वहां पर भगवान विष्णु का अत्यंत सुंदर मंदिर था। उस मंदिर में भगवान विष्णु की एक अत्यंत सुंदर मूर्ति थी। महाराज ने भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की। उन्हें माणिक, मोती, सुवर्ण आदि से बने हुए सुंदर सुंदर रत्न चढ़ाए तथा अनेक प्रकार के फूलों से भगवान का पूजन किया और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके वे उसी मंदिर में आसन पर बैठ गए। फिर कुछ देर बाद उस मंदिर में एक गरीब ब्राह्मण आया जो उन्हीं के कांची नगर का निवासी था। उनके हाथ में पूजन की सामग्री और तुलसी दल था। उस ब्राह्मण का नाम विष्णुदास था। महाराज की नजर उस गरीब ब्राह्मण पर पड़ी। वह ब्राह्मण मंदिर में प्रपरा फरक नापान पशनु का नाद एफ पास गया और भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए उसने भगवान की मूर्ति पर तुलसी दल और मंजरी रख दी और प्रणाम करने लगा। महाराज चोल ने पहले जो रत्न, माणिक तथा सुवर्ण से भगवान की पूजा की थी वह उस ब्राह्मण के तुलसी पत्र के नीचे ढक गई, जिसे देखकर महाराज को बड़ा क्रोध आ गया। महाराज कहने लगे, अरे ब्राह्मण, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या हमने भगवान की विधि विधान से पूजा की है? उन पर सुवर्ण, माणिक, मोती से बने आभूषण चढ़ाए हैं और तुम मूर्ति पर यह पेड़ के पत्ते डालकर शोभा क्यों बिगाड़ रहे हो? बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम बड़े ही मूर्ख हो। सुवर्ण के आभूषणों से भगवान की मूर्ति कितनी शोभा पा रही, किंतु तुमने तो पूजा स्थल को गंदा कर दिया। क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है? भगवान की पूजा कैसे की जाती है? लगता है तुम्हें पता नहीं है भगवान विष्णु की पूजा कैसे की जाती है। तभी तुमने अत्यंत सुंदर आभूषणों से सजाई हुई भगवान की मूर्ति को पत्तों से ढक दिया है।
तुम्हारे इस विचित्र बर्ताव पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। फिर वह विष्णुदास ब्राह्मण बोलने लगा, हे राजन, आपको ही भक्ति का कुछ पता नहीं है। आपको आपके धन पर बड़ा घमंड हो रहा है, इसीलिए आपको तुलसी के पत्र मामूली पेड़ के पत्ते लग रहे हैं। फिर महाराज चोल कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम किस बात का गर्व कर रहे हो? लगता है तुम्हें तुम्हारी भक्ति और ज्ञान पर बड़ा घमंड हो गया है। बताओ तुम्हें कितनी भक्ति है? अगर तुम भगवान को प्रिय होते, अगर तुम्हारी भक्ति से भगवान प्रसन्न होते, तो तुम दरिद्री ना रहते। लगता है तुमने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कभी यज्ञ दान आदि कार्य भी नहीं किए हैं, इसीलिए तुम निर्धन ही हो। भगवान विष्णु की कृपा के कारण ही मैं कांचीपुरम का सम्राट बना हूं और मेरे पास सब प्रकार के ऐश्वर्य हैं। अगर तुम्हें तुम्हारी भक्ति पर इतना ही विश्वास है तो आज ही इसका फैसला हो जाए। महाराज कहने लगे, यहां पर उपस्थित सभी ब्राह्मण कान खोलकर सुन ले। इस ब्राह्मण में और मुझ में कौन सबसे पहले भगवान विष्णु के दर्शन करता है? जो भी भगवान विष्णु को प्रसन्न करके सबसे पहले उनके दर्शन करेगा, केवल वही सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाएगा। इससे समस्त लोगों को पता चल जाएगा कि किस में कितनी भक्ति है। फिर उस ब्राह्मण ने महाराज चोल की शर्त स्वीकार कर ली और अपने घर चला गया। फिर महाराज चोल भी अपने राजभवन को चले गए। महाराज चोल ने महर्षि मुद्गल को बुलाकर बड़े वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। फिर समस्त आर्षि गण और मुद्गल आर्षि भी महाराज के यज्ञ में पधारे और सभी ने मिलकर वैष्णव यज्ञ का आरंभ किया। उन्होंने बहुत सारा धन और अन्न खर्च किया, अनेक ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराया और दान धर्म किया। उधर विष्णुदास भी अपने घर चला जाता है और घर पर ही भगवान विष्णु का पूजन करने लगता है। उसके घर के सामने अनेक तुलसी के पौधे लगे हुए होते हैं। वह नित्य उनकी देखभाल करने लगता है। रोज सुबह उठकर तुलसी के पौधों को जल देता है और भांति भांति प्रकार से उन पौधों का पालन पोषण करता है। गुरुवार को बिना चूके तुलसी के पौधे में गाय का कच्चा दूध डालने लगता है। उठते बैठते चलते भोजन करते समय वह भगवान विष्णु का नाम स्मरण करने लगता है। वह द्वार पर आए हुए समस्त प्राणियों में भगवान विष्णु को ही देखकर उनकी सेवा करने लगा। इस प्रकार से महाराज चोल वैष्णव यज्ञ दान धर्म आदि से भगवान विष्णु का पूजन करने लगे और विष्णुदास अपने घर पर ही तुलसी के पौधों को जल चढ़ाकर भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए उनकी भक्ति करने लगे। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन विष्णुदास ने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाने के बाद भोजन तैयार किया और तुलसी को जल चढ़ाने के लिए चला गया। फिर जब उसने घर के अंदर आकर देखा तो किसी ने उसके भोजन को चुरा लिया था। विष्णुदास ने देखा घर के अंदर से भोजन गायब है। फिर उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया क्योंकि उन्हें सायंकाल की पूजा के लिए समय कम पड़ रहा था, जिससे उनका प्रतिदिन का नियम भंग हो जाएगा। इसीलिए वे भूखे ही रह गए। फिर दूसरे दिन उन्होंने भोजन तैयार किया और तुलसी पत्र डालकर घर के अंदर रखकर तुलसी को जल देने के लिए चले गए। फिर से किसी ने उनके भोजन को चुरा लिया। जब विष्णुदास घर के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि आज फिर किसी ने उनका भोजन हड़प लिया है। इस प्रकार से 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन को चुरा कर ले जा रहा था। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वह विचार करने लगे, आहो, यह कौन है जो प्रतिदिन आकर मेरा भोजन चुरा कर ले जा रहा है? मैं क्षेत्र संन्यास लेकर इस वन में निवास कर रहा हूं। अब मैं इस स्थान का भी परित्याग नहीं कर सकता। अब इस प्रकार से मैं कैसे भोजन करूं? प्रतिदिन भूखा रहकर मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा? अगर इस प्रकार से ही चलता रहा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, आज मैं खुद अपने द्वारा बनाए गए भोजन की रक्षा करूंगा। देखता हूं कौन आकर मेरा भोजन चुरा कर ले जा रहा है। इतना सोचकर वह ब्राह्मण भोजन बनाकर घर में रख देता है और पास ही एक जगह पर छिपकर खड़ा हो जाता है। इतने में ही एक दुबला पतला चांडाल उस स्थान पर आता है और ब्राह्मण के द्वारा बनाया हुआ भोजन चुराने लगता है। उसे देखकर ब्राह्मण विष्णुदास को उस पर बड़ी दया आ गई। उस चांडाल का शरीर अत्यंत दुर्बल था। उसके मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हड्डी और चमड़ी के अलावा कुछ नहीं बचा था। जैसे ही वह चांडाल भोजन चुराकर जाने लगा, विष्णुदास ने उस चांडाल से कहा, हे भाई, जरा ठहरो। क्यों रूखा सूखा खाते हो? साथ में यह घी भी ले जाओ।
ब्राह्मण की आवाज सुनते ही वह चांडाल बड़े वेग से भागने लगा और मूर्छित होकर गिर पड़ा। उस चांडाल को मूर्छित होकर पड़ा देखकर विष्णुदास शीघ्रता से चलकर उसके पास गए और उसके मुख में पानी डालने लगे। तदनंतर जब वह चांडाल उठकर खड़ा हुआ तो ब्राह्मण ने उससे पूछा, हे भाई, तुम कौन हो? तुम अत्यंत भूखे दिखाई पड़ रहे हो। यदि तुम्हें भोजन चाहिए तो मुझसे कह देते, मैं तुम्हें सारा भोजन दे देता। ब्राह्मण की बात सुनकर वह चांडाल मुस्कुराने लगा और उसने अपना असली रूप धारण किया। वह चांडाल कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान विष्णु ही थे। हाथ में शंख चक्र गदा धारण किए हुए कटी में पीतांबर मस्तक पर किरीट शोभा पा रहे थे। अपने प्रभु को साक्षात अपने सामने खड़ा हुआ देखकर विष्णुदास को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगे। भगवान विष्णु उस ब्राह्मण से कहने लगे, हे विष्णुदास, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने नित्य जो तुलसी की पूजा की है और अपने द्वार पर आए अतिथियों का पूजन किया है, इससे मैं संतुष्ट हो गया हूं। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने के लिए ही आया हूं। अब तुम इस दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ चलकर मेरे साथ वहीं पर निवास करो। इतना कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह ब्राह्मण दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ लोक जाने लगा। उसी समय महाराज चोल ने जब देखा कि एक दिव्य विमान में बैठकर वह विष्णुदास ब्राह्मण वैकुंठ लोक जा रहा है तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत आर्षि मुद्गल को बुलाया और उनसे कहने लगे, हे महर्षि, मैंने उस ब्राह्मण के साथ शर्त लगाई थी कि किसे पहले भगवान विष्णु दर्श देंगे। मैंने यह महाविशाल वैष्णव यज्ञ किया तथा दान धर्म आदि का अनुष्ठान किया है, किंतु वह ब्राह्मण मुझसे पहले ही दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ लोक जा रहा है। मैंने ऐसा कौन सा कार्य नहीं किया है जिससे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए हैं। मैंने विधि विधान से भगवान का पूजन किया है तथा समस्त ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है, किंतु अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए हैं। इसीलिए मुझे जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते। उस ब्राह्मण ने अवश्य ही मुझसे बढ़कर कोई विशेष कार्य किया है जिससे वह प्रभु के दर्शन का अधिकारी बन गया है। इतना कहकर महाराज अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सिंहासन का त्याग किया। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था। इसीलिए उन्होंने अपने भांजे को सिंहासन पर बिठा दिया और फिर वे यज्ञ की अग्नि के समीप गए और उसमें कूदने लगे। तभी देवर्षि नारद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने महाराज को रोक लिया। महाराज देवर्षि से कहने लगे, हे मुनिवर, आज मुझे ना रोकिए। मेरा जन्म विफल हुआ, मेरा सारा यज्ञ और मेरी पूजा भी विफल हो गई। मैंने आजीवन भगवान विष्णु का पूजन किया, यज्ञ आदि कार्य किए, किंतु भगवान विष्णु उस ब्राह्मण पर प्रसन्न हुए। मुझ पर धिक्कार है तो मैं अपने प्रभु को प्रसन्न न कर सका। देवर्षि कहने लगे, हे राजन, आपने कोई भी अनुचित कार्य नहीं किया है। भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है, किंतु आपने अभी तक भगवान के दर्शन करने योग्य कोई कार्य नहीं किया है। तब महाराज चोल कहते हैं, हे देवर्षि, आप ही बताइए, वह कौन सा कार्य है जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं? मेरी पूजा में ऐसी कौन सी कमी रह गई है? मैंने नाना प्रकार के माणिक सुवर्ण के आभूषण भगवान को चढ़ाए हैं, मैंने यज्ञ किए हैं, दान धर्म भी किया है। इसके अलावा ऐसा कौन सा कार्य रह गया जो मैंने नहीं किया? कृपया मुझे बताने की कृपा करें। तब देवर्षि कहते हैं, हे राजन, आपने भगवान विष्णु की पूजा में केवल एक वस्तु का प्रयोग नहीं किया है। उसी कारण से भगवान विष्णु आपको दर्शन नहीं दे रहे हैं। आपने तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया है। जब उस ब्राह्मण ने भगवान विष्णु पर तुलसी दल चढ़ाए तो आपने तुलसी पत्र को मामूली पेड़ के पत्ते कहकर उसका अपमान किया है, और भगवान विष्णु को तो तुलसी के पत्र सबसे अधिक प्रिय है। आपके सुवर्ण के गहने, माणिक, मोती आदि, धन संपत्ति और दान सब कुछ तुलसी के पत्र के आगे
तुच्छ है। यदि आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो आप उन्हें तुलसी पत्र चढ़ाएं। विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। उस ब्राह्मण ने नित्य तुलसी के पौधों की सेवा की है। भगवान विष्णु को नित्य तुलसी के पत्र डालकर भोग लगाया है, इसीलिए उसे भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए हैं। इसीलिए हे राजन, आप भी तुलसी की वाटिका का निर्माण करें, तुलसी के पौधे लगाएं, तुलसी के पौधों की देखभाल करें और भगवान विष्णु को भोग में तुलसी के पत्र चढ़ाएं। देवर्षि के वचन सुनकर महाराज को पश्चाताप होने लगा। उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई और फिर उन्होंने अपने राजमहल के पास तुलसी के सुंदर सुंदर पौधों का रोपण किया और नित्य तुलसी को जल देने लगे। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी के पत्र चढ़ाने लगे, जिससे उनके सभी दोष समाप्त हो गए। और फिर एक दिन भगवान विष्णु ने साक्षात महाराज चोल को दर्शन दिए और कहने लगे, हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारे द्वारा चढ़ाए हुए भोग से भी मैं संतुष्ट हूं। इसीलिए अब तुम इस दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ लोक चलो और मेरे साथ निवास करो। फिर महाराज चोल भी दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पार्षदों, इस प्रकार से मुझे तुलसी के पत्र सबसे अधिक प्रिय है। केवल तुलसी के पत्र का भोग चढ़ने के कारण ही उस ब्राह्मण को विष्णु लोक की प्राप्ति हुई है। भगवान विष्णु के द्वारा इस कथन को सुनकर दोनों पार्षद अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करने लगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी के पत्तों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। क्रोध, दंभ आदि का परित्याग करके भगवान विष्णु का पूजन नित्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करके तुलसी के पौधे की अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। गायों की सेवा करनी चाहिए। मसूर, कांजी तथा बैंगन का सेवन करना छोड़ देना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करने वालों को इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से ही मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्र परिवार के साथ शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।